आप जानते हैं कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं और उसमें जैसे जैसे अच्छे दिन देश की जनता के लिए आने वाले हैं, कांग्रेस के लिए वो अच्छे दिन बुरे दिन जैसे दिख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता वाणी संयम खो रहे हैं। एक पूरा परिवार नरेंद्र भाई को टारगेट किए हुआ है और कांग्रेस का गुस्सा और अहंकार अब साफ दिखता है। हताशा भी चेहरे पर नजर आती है। अहंकार और गुस्सा की राजनीति देखिए कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इतिहास पढ़ें, और जब नरेंद्र मोदी जी इतिहास बताते हैं तो कहते हैं कि अपमान हो गया है। अभी इतिहास के पन्नों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास पढ़ने से और बताने से भी रोका नहीं जा सकता। देश के शहीद का भी कि जब जीवनी पढ़ते हैं तो शहादत के अलावा उनके बोले हुए शब्द को भी याद करते हैं। वो अपमान नहीं होता है। लेकिन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के बारे में नाम का जिक्र भी करना उनके परिवार के लोगों को अपमान क्यों दिखता है? और जिस भाषा का उपयोग नरेंद्र भाई के लिए किया गया है, श्रीमती प्रियंका वढेरा को उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। किसी को भी राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए। राजनीति को बहुत पर्सनलाइज करके गुस्से से दिया हुआ बयान हताशा दिखाता है। नरेंद्र भाई की जो अमेठी में रैली हुई है, कार्यकर्ताओं ने तो संख्या बहुत बताई है, लेकिन देश में जो मीडिया निष्पक्ष माना जाता है उसने जिस तरह की संख्या बताई है, ऐसी संख्या अमेठी में बहुत दिनों के बाद दिखी है। और इससे कांग्रेस के खेमे में हलचल है और कांग्रेस का तंबू पूरी तरह उखड़ गया है। और इसलिए वहाँ के उम्मीदवार को अनजान होना, ये कहना कि उन स्मृति ईरानी कौन है, तो जो मुख्य विपक्षी दल है अगर उसके उम्मीदवार के बारे में ही पता नहीं है तो फिर आप चुनाव कैसे लड़ सकते? फिर आप अपने भाई को जिताने के लिए वोट मांगेंगे और सामने कौन खड़ा है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो ये सिर्फ अहंकार है, गुस्सा है और हताशा है। जैसे राहुल जी गुस्सा को यूएसपी मानते, एंग्री यंग मैन की छवि उन्होंने अपनी बनाई थी। और यूपी के चुनाव में उन्होंने कागज़ के, मैं तो नहीं फाड़ूंगा, कागज़ के 2 टुकड़े कह के मैनिफेस्टो कह के फाड़ दिया। और उसका जनता ने इतना बुरा माना कि इतनी बड़ी मार कांग्रेस को वहाँ पे, इतनी बड़ी मार कांग्रेस को यूपी में पड़ी कि वो आज तक कांग्रेस विधानसभा में न्यूनतम सीट पर आ गई। इसलिए जिस तरह गुस्सा और अहंकार दिख रहा है उसका हम लोग बुरा नहीं मानते। हम तो यही कहते हैं नरेंद्र मोदी पर को जितनी गालियां देंगे वो लोग, जनता उतना मोहब्बत देगी, उतना प्यार देगी। इसलिए प्रियंका वढेरा को देश की जनता से
माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, जो जनता के उम्मीदवार, वो पार्टी के उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन देश की जनता ने जिनके लिए दिल में जगह बना ली है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करके पूरे समाज को और देश में गलत संदेश देने का उन्होंने काम किया। और ये सही है कि मैं कई जगह मैंने प्रचार किया है और जाकर हमने देखा है, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ एक परिवार के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह अमेठी में कल नरेंद्र भाई की सभा हुई है, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से अमेठी का चुनाव जीत सकती है, ऐसा हम सबको भरोसा है। और बिहार में भी ऐसे तो मैंने कई क्षेत्र में प्रचार किया है अपना चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, चुनाव के बाद, लेकिन मैं 4 दिन अपने मित्र राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र छपरा में था। लालू जी ने मेरे यहाँ 6 सभा किया था, तभी मैंने तय किया था कि मैं उनके यहाँ 12 करूँगा। और जहाँ जहाँ राजीव प्रताप रूडी नहीं जा पाए थे, ऐसे 22 पंचायत का मैंने दौरा किया। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जिस तरह अमेठी पर निगाह है आप डाल कर रखिए, देश के मीडिया को ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह बिहार में सारण की सीट से लालू यादव जो बड़ा हवा बना रहे थे, वो राबड़ी देवी को सारण से नहीं जिता पाएंगे और राजीव प्रताप रूडी रिकॉर्ड मतों से सारण से जीतेंगे। जो खुद पाटलिपुत्रा और सारण नहीं जीत सकते, वो दूसरे को जिताने का दावा न करें। इसलिए बिहार में भी नरेंद्र भाई को लोग बिहार की 40 की 40 सीट देना चाहते हैं। और बहुत बिहार के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि परसेंटेज जो स्ट्राइक रेट है, वो किसी अन्य राज्य से, नरेंद्र मोदी के जो प्यार करने वाले राज्य हैं, उनसे कम बिहार का स्ट्राइकिंग रेट नहीं होगा। उनके होम स्टेट या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य, मैं किसी राज्य को, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बिहार के नेता के तौर पे नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिहार में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जो नीतीश कुमार का फेल्योर है, उनका जो ब्रिगेड है, अफवाह ब्रिगेड, जो दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें उनके लिए, यहाँ जो आर्टिकल उनके नाम से छपते थे, अब वो आर्टिकल जो बड़ा बड़ा लिखते थे, वो सब लोग अब लालू जी का आर्टिकल लिख रहे हैं और ये माहौल बना रहे हैं कि लालू जी की बहुत वहाँ पर हवा चल रही है। लेकिन पाटलिपुत्रा और सारण की सीट भी आरजेडी जीत नहीं सकती। बड़ी तादाद में वोट हम सबको प्राप्त हो रहे हैं और जो अभी रुझान है, उससे ये साफ हो गया है कि 272 का मिशन लेकर चले थे प्लस का, अब हम लोगों ने अपना मिशन 300 प्लस का बना लिया है और उसमें जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।